हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। माय नेम महेंद्र सैनी और इस समय आप मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम लोग CBSE NCERT की जो बायोलॉजी बुक है उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आप CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग नीट 2021 एस्पिरेंट्स हैं या नीट देना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला जो चैनल है वो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो हमारा थर्ड चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर जो है वो है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो था इसके अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें ऑर्गन जो होते हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो है इसमें टेस्टिस, जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेल हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो टेस्टिस जो था, टेस्टिस की स्ट्रक्चर जो थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उनके क्या क्या ऑर्गन्स हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके लिए देखिए, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिज प्रेजेंट होती हैं जो कि एब्डोमेन कैविटी के बाहर की ओर सैक्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। और इसका जो रीजन था वो भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो टेस्टिज होते हैं वो सैक्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं या एब्डोमेन कैविटी से बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि एब्डोमेन कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या स्पर्म मैचुरेशन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होता है। तो यहाँ से जो है इसके सुटेबल टेम्परेचर के लिए बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। तो वन पेयर ओवेरी जो है वन पेयर जो टेस्टिज है वो प्रेजेंट होता है। टेस्टिज की जो स्ट्रक्चर थी वो हम लोगों ने देखी। टेस्टिज जो होते हैं इनके अंदर ये वाले जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो नंबर होता है वो होता है 250। जो है ये वाले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये वाले जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है उसके अंदर जनरली 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कितना नंबर होता है इनका ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, 1 to 3 एक के अंदर। ओके, अब देखिए ये वाले जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो आगे की ओर निकलकर पतली जो है वो डक्ट्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। इट इज नोन एज ट्यूबुलाई रेक्टी। जितने भी हैं सारे के सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उनसे जो निकलेंगी वो कहलाएंगे इसमें ट्यूबुलाई रेक्टी। इसके बाद में जो है ट्यूबुलाई रेक्टी जो है वो अटैच होके और जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। इट इज नोन एज रेटेटेस्टिस। जी क्या कहलाएगा? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद में ये वाली फिर से जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू ये वाले जो है टेस्टिस इससे बाहर की ओर रिलीज होंगी यहाँ पे। सो इट इज नोन एज वैस इफ्रेंसिया। ये जो है वो क्या रहेगा इसमें? वैस इफ्रेंसिया। अब वैस इफ्रेंसिया के आगे ये वाले जो सारे अटैच हो गए और फिर एक डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। एक जो है डेंस बहुत पतली नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। इट इज नोन एज इपिडिडाइमिस। ये क्या कहलाएगा इसमें? इपिडिडाइमिस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिडिडाइमिस? इन द एपिडिडाइमिस स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो होते हैं उनका स्टोरेज होता है यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। उसके बाद में एपिडिडाइमिस है, इसका जो टर्मिनल एंड है ये जो ब्रॉड पार्ट होके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इट इज नोन एज वैस डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा इसमें? वैस डिफरेंस। ऐसे जो दोनों टेस्टिज हैं दोनों टेस्टिज से सेम स्ट्रक्चर रहेगी। ऐसे ये वाला जो टेस्टिज है इसमें भी ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके बाद में ये वैस इफ्रेंसिया और वैस इफ्रेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस से फिर ये जो है वैस डिफरेंस। ओके, तो ऐसे यहाँ से दोनों जो है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म जो है वो यहाँ से निकल के और यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती हैं इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वैस डिफरेंस। तो इनके थ्रू जो है ये नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है ये तो था सैक्रोटम में टेस्टिज। अब यहाँ से ये वाले जो वैस डिफरेंस जो है इनके थ्रू क्या होंगे? ये एब्डोमेन कैविटी में जो है वो एंटर करके और यहाँ पे जो हमारे एब्डोमेन कैविटी होती है मेल्स बॉडी के अंदर यहाँ पे आएंगे। तो उसमें देखिए ये वाले जो है वो कहाँ पे जाएंगे? ये तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर
यूरिनरी ब्लैडर के साथ में ये पेनिस है जिसमें यूरेथ्रा लगा हुआ है, ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो भी रिलीज होगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये लगे हुए हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या है इसमें सेमिनल वेसिकल, और ये जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो न्यूट्रिशन और सीमन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ये वाला ही बनाते हैं। तो यहाँ से इसके साथ देखो ये वाले जो है छोटी डक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहीं से रिलीज होता है। इट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या कहलाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है इसी के साथ यहाँ पे आके और वैस डिफरेंस है वो अटैच हो जाएंगे यहाँ से। ओके, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा जो होता है इस यूरेथ्रा के साथ यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड ये वाले प्रेजेंट होती हैं। इनके जो फंक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। ओके, इसके साथ ही ये वाला जो अब मेल बॉडी जो उसके बाहर की ओर सैक्रोटम के अपर साइड में जो है ये लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इट इज नोन एज पेनिस। ये क्या होता है पेनिस। और पेनिस जो होता है पेनिस के जो है इसके ऊपर एक जो है इसका जो टर्मिनल एंड होता है ये स्वेल्ड पार्ट होता है। इट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस जो होता है एक थिन स्किन कवर से जो है ये कवर्ड रहता है। इट इज नोन एज फॉर स्किन और प्रीप्यूस। ग्लांस पेनिस जो है वो यहाँ पे जो है वो कवर रहेगा। तो ये जो स्किन है ये क्या लगेगा इसमें फॉर स्किन और प्रीप्यूस। इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो लास्ट एंड रहेगा वो क्या रहेगा इसमें यूरिथ्रल मीटस। ये जो है जहाँ पर यूरिथ्रा ओपन हो रहा है ये क्या लगेगा इसमें यूरिथ्रल मीटस। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यहाँ से यूरिन भी जो है वो यूरेथ्रा से ही रिलीज होगा, और इसके साथ सीमन जो है वो भी इसी यूरेथ्रा के थ्रू मेल बॉडी से बाहर की ओर पास आउट होता है। तो यूरेथ्रा जो होता है वो मेल बॉडी के अंदर यूरिन और सीमन दोनों के लिए कॉमन पाथ वे होता है। ओके, तो ये वाला जो है ये हो गए इसमें लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है यूरेथ्रा। ये वाला जो है ये इसमें पेनिस जो कि ये जो है इसमें मैटिंग ऑर्गन होता है, और जो फीमेल बॉडी जो होती है फीमेल बॉडी में स्पर्म जो होते हैं उनको इंसर्ट करवाने के लिए यूज होता है। ये वाले जो है ये तो इसमें कंप्लीट ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से थे टेस्टिस, जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही जो है इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आते हैं इसमें जो है एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, ये वाले जो हैं सारे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट हमारे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है इसको जनरली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट जो है फर्स्ट क्या है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स जो ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से थे इसमें टेस्टिस, जिसमें क्या हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया कौन सी सेल है उसमें इनका फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो होता है इसमें असेसरी डक्ट्स, दूसरा जो पार्ट इसमें असेसरी डक्ट। और असेसरी जो डक्ट्स होती हैं असेसरी डक्ट्स कौन कौन सी इसमें पहले तो इनके जो फॉर्मेशन है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ये जो है ये इसमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें असेसरी ग्लैंड्स, एक जो इसमें असेसरी ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड। और ये वाले जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करते हैं फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन, फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन। ये जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करते हैं फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन। और ये वाले जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करते हैं फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन, फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन। ये क्या करते हैं
फोरम पार्ट ऑफ सीमन। ओके, ये अलग सीमन का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसमें देखिए असेसरी जो डक्ट्स होती हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, और कौन से होते हैं? रेटेटेस्टिस के अलावा इसमें वैस डिफेंस, वैस इफेंसिया, वैस इफ्रेंसिया, वैस इफेंसिया, वैस डिफरेंस, वैस डिफेंस। ओके, ऐसे जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं, असेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं? 3 जो है वो इसमें जनरली प्रेजेंट होती हैं। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये इसी का नेम है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है, इसी का जो सेकंड नेम होता है, ये होता है इसमें काउपर्स ग्लैंड। तो ये जो है जनरली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कौन सा इसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड असेसरी डक्ट्स, एंड थर्ड वन इज असेसरी ग्लैंड्स। फॉर्मेशन फर्स्ट जो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेकंड जो है असेसरी डक्ट्स, इसमें होगा इसमें ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और थर्ड जो इसमें असेसरी ग्लैंड्स, फॉरम पार्ट ऑफ सीमन। तो ये जो है ये इसमें सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये वाले थे। अब देखिए इसमें जो टेस्टिस था, टेस्टिस की साइज देखेंगे। टेस्टिस का जो साइज होता है, साइज के लिए इसकी लेंथ एंड विड्थ ये क्या होती है? एक जो टेस्टिस होता है, ओके, एक जो टेस्टिस है, टेस्टिस के लिए देखिए ये जो टेस्टिस होता है, इसकी जो विड्थ होती है ये होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, और ऐसे इसकी जो है ये 4 to 5 सेंटीमीटर, 2, 3 एंड 4, 5 सेंटीमीटर। वैसे हम लोग इसको जो है 2, 3 एंड 4, 5 ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा इसमें साइज ऑफ टेस्टिस। नंबर पता है आपको? 1 पेयर टेस्टिस जो होते हैं ये मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही पेनिस जो होता है, पेनिस के लिए भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो पेनिस होता है इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लें, तो इसके ट्रांसफर सेक्शन में जो है इसमें 3 ऐसे रोड लाइक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, 3 रोड लाइक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है इसमें अपर जो 2 है ये वाली, ये क्या कहलाती है? इसमें कार्पस कैवरोनोसा, कार्पोरा कैवरोनोसा, कार्पोरा कैवरोनोसा, कार्पोरा कैवरोनोसा, ये वाले जो दोनों है ये तो कहलाएंगे इसमें कार्पोरा कैवरोनोसा। और लोअर वाला जो है ये इसमें कार्पोरा स्पोंजियोसम, ये इसमें कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम। तो अपर वाले जो दोनों हैं ये तो रहेंगे इसमें कार्पोरा कैवरोनोसा, और लोअर वाला जो है ये रहेगा इसमें कार्पोरा स्पोंजियोसम। और कार्पोरा स्पोंजियोसम जो है इसी के अंदर जो है यहाँ पर इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप ये आपके समझ में आएगा। पेनिस जो होता है, पेनिस के ट्रांसफर सेक्शन जो है इसमें 3 जो है ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, रोड लाइक जो है ये स्ट्रक्चर होती हैं। तो अपर जो 2 है ये होंगे इसमें कार्पोरा कैवरोनोसा, और लोअर वाली जो होती है ये होता है इसमें कार्पोरा स्पोंजियोसम। और कार्पोरा स्पोंजियोसम जो होता है इसी के अंदर क्या होता है? यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन और सीमन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ओके, ऐसे इसमें यहाँ से अब टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस के अंदर तो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म बन गए, लेकिन उसके बाद में जो है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये तो क्या करे, इसमें
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओवरी के अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाले जो है ये तो करते हैं इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन, और ये जो है ये सीमन का 10% पार्ट बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 10% पार्ट ऑफ सीमन। ओके, सीमन जो है उसका 10% पार्ट बनाते हैं स्पर्म। उसके बाद में ये नेक्स्ट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन अभी हम लोगों ने देखा था। एपिडिडाइमिस इट स्टोर द स्पर्म। एपिडिडाइमिस इसमें देखिए मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ऐसे ही जो है इसमें स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये वाला जो है ये भी इसमें होता है। एंड नेक्स्ट डेथ ऑफ स्पर्म। एक जो है इसमें डेथ ऑफ स्पर्म। ये क्यों हो रहा है डेथ ऑफ स्पर्म? ये जो है वो तब होगा जब स्पर्म जो है वो इजैकुलेट नहीं हो पाएंगे, मतलब कोई मेल जो है वो मैटिंग प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो वहां से उसमें स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर की ओर रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में स्पर्म की जो डेथ होती है वो कहां पे होगी? एपिडिडाइमिस में ही होती है। इफ इसमें ये डेथ ऑफ स्पर्म कब होगी? इफ स्पर्म इज नॉट इजैकुलेट, ये इसी कंडीशन में होगा जब इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, मैटिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहे, तो उस वाले कंडीशन में होगा डेथ ऑफ स्पर्म। बाकी जो है ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये वाले जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वन, ये तो हो गए इनके फंक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें सेमिनल वेसाइकिल। तो सेमिनल वेसाइकिल जो है सेमिनल वेसाइकिल जो है इसका फंक्शन क्या रहेगा? ये वाला जो है ये स्पर्म का 60% पार्ट जो है वो कंपोज करता है। 60% पार्ट ऑफ सीमन न्यूट्रिटिव मैटर जो है वो रिलीज करता है। और ये वाले जो है इसमें स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए जो है वो कौन कौन से मैटर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है ये हमारी एनसीईआरटी बुक में जो है क्लियरली लिखा हुआ है। एक तो इसमें फ्रक्टोज, इसको हमें ध्यान रखना है। फ्रक्टोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, फ्रक्टोज। एंड नेक्स्ट वन इनोसिटोल फ्रक्टोज, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ये वाले जो है तीनों, इन्हीं को हमें जो है वो स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रक्टोज, इनोसिटोल और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये वाले जो है ये सेमिनल वेसाइकिल का जो सीक्रेशन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि टोटल सीमन का 60% पार्ट बनाते हैं। और ये वाले जो है ये इसमें स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है इससे क्या क्या सीक्रेट होते हैं? इसमें देखिए फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन, कलर ऑफ सीमन, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कलर ऑफ सीमन, मेनली जो सीमन होता है ये एक वाइट कलर्ड लिक्विड होता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग लास्ट स्टेज में जो है वो मेल बॉडी से सीक्रेट होता है। तो कलर ऑफ सीमन एंड स्मेल ऑफ सीमन, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं
सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा उसमें फॉस्फेटाइन, कैल्शियम आयन ये तो जो है प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा जो कलर ऑफ सीमन और स्मेल जो होती है इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन। एंड नेक्स्ट थर्ड इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड सेकंड नेम इसका काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड है इसका जो है इसमें क्या रहेगा, म्यूकस सिक्रेशन फॉर लुब्रिकेशन, क्योंकि मेल्स के जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल बॉडी में जाएंगे तो उनके जो है मूवमेंट के लिए तो ये जो है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और इससे क्या सीक्रेट होगा, म्यूकस सिक्रेशन फॉर लुब्रिकेशन ये जो है ये इनके हो जाएंगे मेन फंक्शन। फर्स्ट ये जो है तीनों ही ये कौन सी हैं, ये असेसरी ग्लैंड्स हैं। तो फर्स्ट इसमें सेमिनल वेसिकल्स जो 60% पार्ट बनाती हैं सीमेन का, इसमें फ्रक्टोज, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड जिससे कि फॉस्फेट आयन और कैल्शियम आयन, इसी के साथ ये जो है कलर ऑफ सीमन एंड स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट थर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ये वाले जो है ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं फॉर लुब्रिकेशन। ओके, ऐसे इसमें जो है पीएच ऑफ सीमन अभी बताया था कि सीमन क्या है, सीमन एक वाइट कलर्ड लिक्विड है जिसके अंदर स्पर्म और उसके साथ ही उनके न्यूट्रिटिव मैटर्स जो हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे जो लिक्विड बन रहा है वो सीमन होता है। तो इस सीमन का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ सीमन इज एल्कलाइन, ये जो है ये एल्कलाइन होता है। ओके, जबकि यूरिन जो होता है, यूरिन का क्या होता है, इसमें यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, जबकि ये जो है ये क्या रहेगा इसमें एल्कलाइन। ओके, तो ये तो था इसमें कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देखी। इसके बाद में देखिए हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे जो है ये वाले जो है वो इसमें हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस से ही सबसे फर्स्ट में क्या होगा, हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो सबसे फर्स्ट में हाइपोथैलेमस, और ये वाली जो हाइपोथैलेमस है इससे क्या होगा, इससे हार्मोन रिलीज होगा GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो ये वाला जो है ये किस पे रिएक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस का जो है ये करेगा इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये वाला जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होंगे यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है इसमें FSH एंड LH ये वाले जो है दोनों, एक होगा इसमें LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसी का जो है सेकंड नेम वो क्या है इसमें ICSH। ये क्या होता है इसमें ICS, इंटरस्टीलियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICS जो है इंटरस्टीलियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाले जो है दोनों, एक तो फर्स्ट हो जाएगा LH या फिर ICH, ऐसे दूसरा जो है वो कौन सा होगा इसमें FSH। ये क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहां से देखिए एफएसएच जो है, एफएसएच जो है वो किस पे रिएक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल्स पे जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और सर्टोली सेल्स जो है इनका दूसरा नाम क्या होता है इसमें, नर्स सेल, नर्स सेल। और ये वाले जो है नर्स सेल, इनसे एक स्पेशल टाइप का जो है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये रिलीज होगा यहाँ से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, ये वाला जो है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है इट इज इनहिबिन। तो ये जो है इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो होगा इनहिबिन। तो एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे जो है वो रिएक्ट करेगा। ऐसे जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, LH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल, और इसका जो है इंटरस्टीलियल सेल, दूसरा नाम आप लोग जानते हैं इंटरस्टीलियल सेल। और लीडिंग सेल्स जो है, लीडिंग सेल से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो यहाँ से रिलीज होगा। ओके, और ये वाला जो है ये फिर कहाँ से जाएगा, एक जो है ये लोब्यूल्स में जाएगा, और एक जो है ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स। और ये वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो जा रहा है उसी से क्या होगा, इसमें सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं मेल्स के, वो जो है वो इनके वजह से अपीयर होते हैं या मेंटेन रहते हैं। ओके, तो ये जो है स्टेप्स हैं। और यदि जो है इनका सिक्रेशन यदि कंटिन्यू बढ़ता जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये वापस से इसका हाई अमाउंट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो रिप्रेस करेगा। तो ये जो है ये क्या लगेगा, इसमें नेगेटिव फीडबैक। ऐसे ये वाला जो है यहाँ पे एफएसएच ये भी वापस है, तो ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक रहेगा, इसमें नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो फर्स्ट में देखिए हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से GnRH जो कि पिट्यूटरी पे रिएक्ट कर रहा है, जिससे कि LH एंड FSH। तो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे रिएक्ट कर रहा है, और इधर LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये वाले जो है टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज करेंगे, जिससे कि हमारे जो है स्पर्म फॉर्मेशन और जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो मेंटेन रहते हैं। और यदि जो है इनसे इनका हाईएस्ट अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाले वापस से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेस करेंगे, जिनसे कि इनका जो है वो सिक्रेशन कम हो जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम लोगों ने जो है कंप्लीट डिस्कस किया। एक बार देखिए इसका ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें दो पार्ट है मेनली, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिज है, जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही उनसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे जो है दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट, स्पर्म के स्टोरेज और न्यूट्रिशन जो होता है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो है इसके साथ जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें आते हैं असेसरी जो ग्लैंड्स हैं उसमें कौन कौन आते हैं। एक तो आता है इसमें सेमिनल वेसिकल्स, जिनके फंक्शन अभी हम लोगों ने देखे थे, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड जो है वो काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो होता है उससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो कि लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ऐसे जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज का नंबर 1 पेयर जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये वाले जो है बॉडी के बाहर की साइड जो है ये सेक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। इसका रीजन अभी हम लोगों ने देखा, क्या रीजन था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होता है, जिससे कि स्पर्म का
फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाता है। एक टर्म जो होती है वो और हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोक्रिडिज्म इसका क्या मतलब था? क्रिप्टोक्रिडिज्म व्हेन testes are not released or not comes in scrotum. Sometime testes are not comes in scrotum, so it's condition called क्रिप्टोक्रिडिज्म, गोपिक वृषणता जो इसको कहा जाता है। तो ये तो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला जो वीडियो है यदि आपके लिए यूजफुल है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।